नमस्कार दोस्तों, पीएसएस कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटच सॉफ्टवेयर टच लिंक्स प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग जानने वाले हैं कि ये टच लिंक प्रॉपर्टी क्या है, इसे किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और देन आफ्टर इस प्रॉपर्टी को कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे वर्चुअली सिमुलेट कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अंत तक आप जो है देखेंगे तभी आपको टच लिंक प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करना और उसे वर्चुअली सिमुलेट करने आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये टच लिंक प्रॉपर्टी है क्या और इसकी क्यों जरूरत है। टच लिंक प्रॉपर्टी जो है वो इंटर सॉफ्टवेयर की एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग यूजर इनपुट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे प्लांट में क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी काम किए हैं उसमें प्री डिफाइंड होता था। विजार्ड से हम कोई सिंबल लेते हैं और उसमें प्री डिफाइंड जो है प्रॉपर्टी डली हुई है। बट अगर मुझे कोई नया ऑब्जेक्ट मिला, मैंने कोई नया सिंबल क्रिएट किया और मुझे उसमें यूजर इनपुट प्रॉपर्टी डालनी है, तो फिर मैं कैसे काम करूंगा। तो उसी वर्क को जो है आसान करने के लिए इंटच ने यूजर इनपुट टच लिंक सेक्शन में एक सब कैटेगरी दिया है यूजर इनपुट का, और जिसके थ्रू आप ये सारी प्रॉपर्टीज यूजर इनपुट प्रॉपर्टीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट का हो, एनालॉग का हो या स्ट्रिंग का हो। तो देखते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर ले लिया यहाँ, अब मैं इस पे जब क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये आपका एनिमेशन लिंक ओपन हुआ। एनिमेशन लिंक में जो पहली प्रॉपर्टी है वो टच लिंक्स है और इसमें एक कैटेगरी है यूजर इनपुट। यूजर इनपुट में आप देखेंगे कि आप डिस्क्रीट है, एनालॉग है और स्ट्रिंग है, ये तीनों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टच लिंक प्रॉपर्टी के थ्रू आप यूजर इनपुट्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट हो, एनालॉग हो या स्ट्रिंग हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूजर इनपुट के टाइप बिहेव करा सकते हैं। तो समझने में आसानी हो इसलिए मैं क्या करता हूं, एक बटन ले लेता हूं। ये टेक्स्ट बटन ले लिया मैंने और बटन को मैं देखूंगा किस तरीके से ये बिहेव करता है। और इसको एडिट करने के लिए मैंने या तो सिस्टम में कंट्रोल एल प्रेस किया या राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाता हूं और यहां मैंने लिख दिया ये ऑन बटन। ठीक है। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो फिर से एनिमेशन लिंक ओपन हुआ है। यहाँ सबसे पहला है यूजर इनपुट में डिस्क्रीट, तो मैं डिस्क्रीट पे जाता हूँ। यहाँ कोई भी टैग मैं ले सकता हूँ जो आपके पास डिस्क्रीट टैग है, तो मैंने क्लिक किया और टैग नेम डिक्शनरी में जाके डिस्क्रीट टैग DT1 ले लिया। अब कोई भी डिस्क्रीट टैग जो डिफाइंड हो या आप बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं वो टैग ले सकते हैं। यहाँ की इक्विवेलेंट बोला। अब होता क्या है कि ये नॉर्मल इनपुट की तरह नहीं होता कि जब आपने क्लिक किया तो आपका जो है इनपुट हाई हो गया, जब दोबारा क्लिक किया तो गल की तरह बिहेव नहीं करता, नहीं पुश बटन की तरह बिहेव करेगा। क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक यूनिक विंडो ओपन होगा और आप देन आफ्टर विंडो आपसे पूछेगा कि आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, आप क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो शॉर्ट कीज भी इसके लिए अलाउड है, तो आप कोई भी शॉर्ट की ले सकते हो। जैसे मैंने ए ले लिया। ठीक है। आप कोई भी इसमें सारे शॉर्ट कीज है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे मैसेज टू यूजर, आप कोई भी मैसेज यूजर को देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने मैसेज दिया कि कोई स्विच, आपने मैसेज दिया वेलकम। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वेलकम लिखा हुआ है। तो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं। ये सेट प्रॉम्प्ट है कि ऑन ऑफ लिखा हुआ आएगा, जब ऑन करोगे तो मैसेज ऑन ऑफ का दिखेगा। तो ये सब भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, सेट प्रॉम्प्ट, रीसेट प्रॉम्प्ट, इन सबको चेंज कर सकते हो। आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जब स्विच है तो ऑब्वियसली आउटपुट की जरूरत होगी, तो आप विजार्ड से कोई आउटपुट ले सकते हैं कि क्या ये सही में स्विच की तरह बिहेव करता है, ये चेक करने के लिए। और इसे भी सेम टैग हम वर्चुअल सिमुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्लिक किया और यहाँ मैंने फिर से सेम टैग ले लिया DT1। ऑफ के केस में ये रेड होगा और ऑन के केस में मैंने इसे ग्रीन कर दिया। देखेंगे कि जब मैं स्विच के थ्रू एक यूजर इनपुट टच लिंक्स के थ्रू मैं इसमें जो प्रॉपर्टी डाला है उसके कारण भी ये स्विच की तरह बिहेव करेगा, बट ये स्विच थोड़ा अलग है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो एक प्रॉम्प्ट आता है खुल के, एक विंडो आता है खुल के। कैसे देखते हैं, मैंने क्लिक किया रन टाइम पे। अब देखिए जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये प्रॉम्प्ट खुल के आया। क्या है इसमें, आप देखेंगे कि लिख के आ रहा है ना वेलकम। तो जो भी आप वहां पे यूजर मैसेज देंगे वो लिख के आएगा कि किस प्रोसेस से रिलेटेड है। अब जब मैं इस पे ऑन पे क्लिक करूंगा ये ऑन हो रहा है, जब मैं ऑफ पे क्लिक करूंगा ये ऑफ हो रहा है।
और अगर आप शॉर्ट की प्रेस करते हैं, आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ है। अब जब मैंने अपने सिस्टम में ए प्रेस किया तो देखिए प्रॉम्प्ट आ गया, फिर मैंने इसे क्लिक किया। तो इस तरीके से आप यूजर प्रॉम्प्ट ओपन होता है इसमें। इसमें नॉर्मल ये नहीं कि आपने स्विच पे प्रेस किया, आपने उस बटन पे प्रेस किया और उस बटन वर्क कर रहा है, नहीं, इसमें प्रॉम्प्ट आएगा यूजर लिंक्स के थ्रू। जब टच लिंक्स पे आप क्लिक करते हो तो एक विंडो खुल के आएगा, एक प्रॉम्प्ट खुल के आएगा, जिसके थ्रू आप वर्क करते हो, चाहे वो डिस्क्रीट में हो, एनालॉग में हो या स्ट्रिंग में हो। तो ये तो डिस्क्रीट की बात रही। अब आपने कहा कि मैं इसे एनालॉग में देखना चाहता हूं, तो एनालॉग का कोई भी इनपुट ले सकते हैं। वैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वर्क करा सकते हैं, बट मैंने सिंपल स्लाइडर ले लिया। आपको ना स्लाइडर को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो दिख रहा है, इसमें जाके आपने एनालॉग में टैग ले लिया। एनालॉग में टैग ले लिया आपने, और इस वैल्यू को देखने के लिए आप एक टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं। टेक्स्ट में आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है, इसको दे दिया मैंने वैल्यू डिस्प्ले में 81 टैग, सेम टैग नेम। अब आप रन टाइम पे देखेंगे कि जैसे ही ये जो है इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ आ गया, मैंने 89 लिया, ये 89 दिख रहा है। जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे वो वैल्यू इस पे शो हो रहा है। अब पहले की तरह ये जो है इस तरीके से नहीं काम कर रहा है कि आप स्लाइडर को रन करा रहे हो, इसमें कि स्लाइडर प्रॉपर्टी नहीं, यूजर इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू वर्क कर रहा है। ठीक है, आप इसी तरीके से देखेंगे कि अगर आपने मीटर लिया, ठीक है, अगर आपने क्या लिया, मीटर, तो आप यहाँ मीटर को क्लिक करते हैं, कोई भी मीटर ले लिया आपने। अब मीटर जो है, क्योंकि स्लाइडर और यूजर इनपुट प्रॉपर्टी एक साथ वर्क नहीं करता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें टैग ले लेते हैं 81, ओके कर देते हैं। देन आफ्टर आपने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये जो मिडल आपको दिख रहा है, इसमें जाके आपने यूजर इनपुट प्रॉपर्टी ले ली। अब आप देखेंगे कि जब आप रन टाइम पे जाते हो, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है, ये विंडो ओपन हो रहा है, इसमें आप जो भी वैल्यू लोगे आपका स्लाइडर वहां तक मूव करेगा। एक्चुअली इसका रेंज ही 60 तक है। तो यहाँ जो है मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, 45 लिया, देखिए आपका ये 45 पे होगा। तो अब ये मूव भी कर रहा है वैल्यू, बट मेन एम जो है यूजर इनपुट का, ये मूव कराना नहीं है। तो इसका एम है कि प्रॉम्प्ट ओपन हो और आप जो वैल्यू पुट करो वो वैल्यू को दो। अब आपने कहा ये तो स्लाइडर लिया, आपने मीटर लिया, मैं कोई यूनिक ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे मैं वैल्यू पुट कर सकूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, आप ना कोई ये ले लेते हैं स्क्वायर। अब कहा इस पे जो वैल्यू पुट करूँ वो कहा, एनालॉग में गया और यहाँ पे मैंने टैग ले लिया 81। कीपैड यस होना चाहिए ताकि एडिटिंग हो सके। अब आप रन टाइम पे जाते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, देखो प्रॉम्प्ट ओपन है, जो वैल्यू लिया यहाँ दिखाई देगा। इस तरीके से आप जो फील्ड से वैल्यू आ रही है उसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, यूजर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं एनालॉग में किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो आपने देखा कि स्लाइडर है, मीटर है, या आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उस पर यूजर इनपुट में जाके आप वैल्यू पुट करवा सकते हैं यूजर इनपुट प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो टच लिंक्स में अभी हमने डिस्क्रीट देखा, एनालॉग देखा, अब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग देखने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने एक फिर से टेक्स्ट बटन ले लिया और इस पे कंट्रोल एल और यहाँ लिख दिया HDRI मेमोरी मैसेज चाहिए मुझे। और इस वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि दिखता रहे जो भी वैल्यू इस पे मैं पुट करूं। अब यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया टच लिंक्स में, यूजर इनपुट में मैं स्ट्रिंग पे आया। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, टैग नेम, तो कोई भी आप स्ट्रिंग टैग जो आपने डिफाइन किया ले सकते हैं, ऑलरेडी st1 डिफाइंड है। बट एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ, ये st1 है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, हाँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ ऑप्शन देखेंगे इक्विवेलेंट की दिखा रहा है, कि इस की को प्रेस करेंगे तब भी आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ से की ले लेते हैं, मैंने बी ले लिया इस पे। ठीक है, और आप एनालॉग में भी की का ऑप्शन वहां से भी ले सकते थे। यहाँ मैसेज टू यूजर, तो मैसेज टू यूजर जो है मैंने वेलकम लिख दिया सेम। ठीक है, और ये सारी या कुछ लिखना है तो लिखा, नहीं तो आप ये छोड़ सकते हैं और फिर आपने इसे ओके कर दिया। अब सेम टैग मैं यहाँ ले सकता हूँ, वैल्यू डिस्प्ले में स्ट्रिंग पे गया और मैंने st1 ले लिया। अब आप चेक करेंगे जैसे ही आप रन टाइम पे जाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन आएगा, आप यहाँ जो भी टाइप करोगे, आपने यहाँ टाइप किया इन टच,
इंटेच दिख रहा है, आपने टाइप किया, इट्स ओके। तो जो भी आप टाइप करोगे वो यहाँ पे शो होगा। अब सेम काम अगर आपने बी प्रेस किया अपने सिस्टम में, देखो तो फिर ऑप्शन आ गया, ये प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, तो आप कुछ भी टाइप करते हो तो यहाँ पे शो होता है। एनालॉग में भी ये ऑप्शन आता है आपके पास कि आप जो है वो इक्विवेलेंट की ले सके, तो आपका प्रॉम्प्ट ओपन होगा। तो मैंने इसके लिए सी ले लिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही सी प्रेस करूंगा मैं, प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसमें जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो उस वैल्यू पे आपको इनपुट प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप यूजर इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये अब टच लिंक्स कंफिगर करने आ गया होगा और देन आफ्टर उसे एग्जीक्यूट करने। और अगर इसको आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो घर पे भी इसका प्रैक्टिस करते रहिए। सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर जो है वो ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है, तभी आप प्रॉपर सीख पाएंगे। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी और वीडियो से रिलेटेड, किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो है आप हमसे मिल सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, हमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो 9255405045 है। आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.inovic@gmail.com, मेरा मेल आईडी है। अगर आप हमसे मिल के और देन आफ्टर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस जो है वो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। आप इसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, देन आफ्टर ट्रेनिंग ज्वाइन करा सकते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.innovicindia.com। और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग है, हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, जिस भी मोड में, जिस भी टेक्नोलॉजी पे, जिस भी ब्रांड के टूल पे आपको जरूरत है ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए।